हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुविजन विद राकेश सर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। क्रमशः संचय टॉपिक चल रहा है। इसमें हमने 3 लेक्चर पढ़ा दिया है। इसको देखने के पहले वो तीनों लेक्चर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें फैक्टोरियल नोटेशन भी बताया गया है। फैक्टोरियल का यहाँ पर ज़बरदस्ती यूज है, इसलिए वो तीनों वीडियो देख करके आप इसको देखेंगे तो बहुत समझ में आएगा। ठीक है ना। आज का जो टॉपिक है यहाँ पर मैंने लिया है क्रमशः। 3 लेक्चर हो चुका है, उसके बाद आज आ रहा है क्रमशः होता क्या है, परम्यूटेशंस होता क्या है। आइए डेफिनेशन में बात करते हैं। तो लिखा हूँ, उसके बाद हम बताएंगे एनपीआर का फार्मूला क्या होता है, उसका डेरिवेशन हम करेंगे। जबकि डेरिवेशन नहीं आता है, लेकिन डेरिवेशन करने से ये हो जाता है कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आने लगता है। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले डेफिनेशन क्या है इसकी, क्रमशः की। कह रहा, दी हुई वस्तुओं में से कुछ अथवा सभी को, दी हुई वस्तुओं में से, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। दी हुई वस्तुओं में से कुछ अथवा सभी को एक साथ लेकर जितने विभिन्न क्रमों में, जितने विभिन्न क्रम आप बना सकते हैं, डिफरेंट ऑर्डर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर का बहुत ही इंपॉर्टेंस है किसमें, परम्यूटेशंस में। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने विभिन्न क्रमों में रखा जा सकता है, उनमें से प्रत्येक क्रम को क्रमशः कहते हैं। बात समझ में आई नहीं है? मतलब बहुत कई वस्तु रखा हो, उसमें से कुछ अथवा सभी को एक साथ लेकर के बनाए गए विभिन्न क्रमों को क्या कहते हैं, क्रमशः कहते हैं। ठीक है ना। अभी एग्जाम्पल के से आप लोग को समझाते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक डिफिनेशन और ले लेते हैं, यही है सेम, इसको ये कह सकते हैं। दी हुई वस्तुओं में से कुछ अथवा सभी को एक साथ लेकर जितने विभिन्न विन्यास, विन्यास की इंग्लिश क्या होती है, अरेंजमेंट। ठीक है ना। कितने टाइप से आप अरेंजमेंट कर सकते हैं, हर अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, क्रमशः कहते हैं। उनमें से प्रत्येक विन्यास को क्रमशः कहते हैं। अभी हम समझाते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से आप लोगों को समझ में आने लगेगा। इतना नोट हो गया, इसको समझाते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ये इसको नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स तो जरूर बना लीजिएगा। 11th के बच्चों को मैं कह रहा हूँ। अब बात करते हैं, थोड़ा सा इसमें समझाने की कोशिश करते हैं, ये क्या है, क्रमशः आखिर होता क्या है। पर हम हमेशा एक ही एग्जाम्पल अक्सर लेते हैं और उसी एग्जाम्पल से हम समझाने का पूरा प्रयास करते हैं, और लगभग सभी बच्चों को समझ में आ भी जाता है। जैसे मान लीजिए ले लेते हैं, ये देखो 4 ले लिए, 2 ले लिए, कुछ भी ले सकते हैं, 6 ले लिए। ठीक है ना। आपको इन 3 अंक हैं टोटल, ध्यान देना। अंकों की संख्या कितना है यहाँ पर, अंकों की संख्या, इसी से जल्दी समझा देंगे आपको। 3 है। हमें 2 अंकों की संख्या बनानी है। हमें कुछ अथवा सभी वस्तुओं को एक साथ लेकर जितने आप विभिन्न क्रम बना सकते हैं, जितने आप विभिन्न अरेंजमेंट बना सकते हैं, हर अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, परम्यूटेशंस कहते हैं। जितने भी अरेंजमेंट बनाएंगे या जितने भी आप ऑर्डर बनाएंगे डिफरेंट, वो सारे क्या कहलाए जाएंगे, क्रमशः कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, क्रमशः। हर विन्यास को क्रमशः कहते हैं, इसीलिए बोला जाता है बाद में क्रमशयों की संख्या। ठीक है ना। बताते हैं, हमें 2 अंकों का क्रमशः बनाना है, या 2 अंकों की संख्या बनानी है। चलिए 2 अंकों की संख्या बनाना, अभी ध्यान देना। ऐसे नाम ही है क्रमशः, क्रम प्लस चय। इसके इंग्लिश क्या, उसका अगर बनाया जाए तो क्रम युक्त चयन। चयन तो करना है, चयन कॉम्बिनेशन में आएगा, लेकिन कहाँ, क्रम युक्त। कैसा होगा, क्रम युक्त। बात समझ में। अब 2 अंकों की संख्या बनानी है। देखिए 4 2 ले लिए, 4 6 ले लिए, 2 6 ले लिए। ये क्या, 42 42 46 26। कैसे बना पता है ना, 4 2 ले लो, 4 6 ले लो, 2 6। अब देखो कितना यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। ये सब क्या कहलाएंगे, क्रमशः क्रमशः क्रमशः।
आप कितने, पहले बताइए कितने विभिन्न क्रम के आप विभिन्न क्रम बना सकते हो, या कितने विभिन्न अरेंजमेंट बना सकते हो। एक ही हो गया, एक ये भी तो हो सकता है 42 है, इसको पलट दीजिए 24 हो गया। देख लीजिए क्रम को चेंज किए कि संख्या तुरंत दूसरा बन गई। यहां पर क्रम को चेंज करो 6 4, यहां पर क्रम को चेंज करो 6 2। याद रखना अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, यहां पर अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही। मैं बार बार कह रहा हूं अंकों की जब पुनरावृत्ति होगी तो इसके लिए अलग फार्मूला आएगा, अभी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो यहां पर कितने बन जाएंगे 6। तो हर विन्यास को आप क्या बताएंगे, क्रमचय कहेंगे। तो यहां कितने क्रमचय बनेंगे, 6 क्रमचय बनेंगे, 6 क्रमचय बनेंगे। क्या आप सभी लोग समझ पा रहे हैं? और भी एग्जाम्पल है, लेकिन ये एग्जाम्पल बहुत बेस्ट है। आप समझने की कोशिश करिए कि इन 3 अंकों से आपको 2 अंकों की संख्या बनानी है तो कैसे बनाएंगे। ऐसे बनाएंगे, आर्डर को चेंज कर दो संख्या बदल जाएगी। तो ये भी क्या होगा, क्रमचय होगा। इसलिए परम्यूटेशंस में बहुत ही कंफ्यूजन होता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। अरे सर ये आर्डर क्या, मतलब अरेंजमेंट क्या होता है, कॉम्बिनेशन में क्या होगा, ये सब चीज कंफ्यूजन में बहुत लाती है। लेकिन आप लोग बेफिक्र रहिए, आप लोगों को तनिक भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। बस आप लोग ध्यान से इसको देखते रहिए, जितनी वीडियो हम बना रहे हैं उसको आप देखेंगे तो आप लोग को 100% समझ में आएगा। ये बात समझ में आया, 2 अंकों की संख्या, तो इसको कितने बनेंगे, 6 क्रमचय बनेंगे। ऐसे 3 अंक 5 दिया हो, 3 अंक बनाना हो, वो तो बात की बात है। लेकिन इसको बनाना थोड़ा सा, ये तो ठीक है 3 अंकों में 2 अंकों की संख्या बना लिए। अगर कोई कह दिया 10 अंकों में 3 अंकों की संख्या बनाइए, तो 10 अंकों में 3 अंकों की संख्या बनाने के लिए हालत खराब हो जाएगी, बनाते रहोगे। ये थोड़ा सा सिंपल है, इसलिए मैंने बता दिया। इसीलिए जब 10 अंकों की संख्या हो और 4 अंकों की संख्या बनानी हो, इसीलिए फार्मूला आया हुआ है। फार्मूला अभी हम डिराइव करते हैं, आप लोगों को बाकायदे एक एक चीज आपको समझाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्रम का मतलब समझ में ना, अगर आप क्रम को चेंज किए, यहाँ पर क्रम को चेंज किए, एक क्रमचय बन के तैयार हो जाएगा। बात समझना, कोई दिक्कत? यहाँ पर अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, जब अंकों की पुनरावृत्ति होगी तो वहां हम बात करेंगे। यहाँ अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही तो टोटल कितना बनेगा, 6 क्रमचय। इसको हम फार्मूले से आपको बताएंगे 6 क्रमचय कैसे बना। चलिए अब आइए, इससे संकेतन क्या है, n विभिन्न वस्तु, ध्यान देना कौन सी वस्तु है, विभिन्न, डिफरेंट टाइप की वस्तु है। n विभिन्न वस्तुओं में से, याद रखना बहुत ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, डिफरेंट है, कोई सिमिलर नहीं है। जब सिमिलर होगा उसके लिए अलग फार्मूला है। सब कुछ धीरे धीरे आपको बताते चलेंगे। n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुएं एक साथ लेकर बने क्रमचयों की संख्या को NPR क्या बोलते हैं, NPR। n क्या है, टोटल वस्तु है डिफरेंट, और r क्या है, r वस्तु को इसमें से हमको सिलेक्ट करना है। लेकिन सिलेक्ट करने का मतलब समझना, वहां पर सिलेक्ट तो करेंगे लेकिन वहां ऑर्डर का ध्यान दिया जाएगा, क्रम युक्त चयन तो करिए, लेकिन क्या होगा, वहां पर क्रम का बहुत ही इंपॉर्टेंस रहेगा। कंफ्यूज मत होइए, अभी सवाल और बताते, अभी इस पर डेरिवेशन करेंगे, यहाँ क्या आएगा फार्मूला। तो n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुएं एक साथ लेकर बने क्रमचयों की संख्या क्या होता है, NPR। कभी कभी नोटेशन इस तरह होता है, ये सही नहीं है, ये ऐसा होगा PNR, ठीक है ना, PNR। n डिफरेंट वस्तुएं, r क्या है, ये क्लियर है सब लोग को, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। PNR से निरूपित किया जाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, r को इधर की और जगह लिखा रहेगा 0 इज लेस देन इक्वल r लेस देन r इक्वल। यहाँ मैं ये 0 नहीं लिख रहा हूँ, जब फार्मूला आपको डिराइव कर देंगे तब वहां लिखूंगा। यहाँ पर हमें r वस्तुएं लेना है। r वस्तुएं में क्या हो सकता है, एक हो सकता है वस्तु लें, या 2 वस्तु लें एक साथ, या 3 वस्तु एक साथ। ऐसा नहीं कि 0 वस्तु लेंगे, कोई वस्तु लेवे नहीं करेंगे,
इसीलिए यहाँ पर 1 इज लेस देन आर इक्वल आर। जब हम डेरिवेशन कर देंगे ना तो हम आगे बताएंगे। अभी आप इतना समझिए, आर वस्तुएं मतलब क्या हुआ, या तो एक वस्तु एक साथ, एक वस्तु, या दो वस्तुएं एक साथ, या तीन वस्तुएं एक साथ। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई भी वस्तु ना लिया जाए, लेना है कोई ना कोई वस्तु लेना, चाहे दो वस्तु एक साथ लीजिए, चाहे तीन, चाहे चार, चाहे पांच, चाहे एक, ठीक है ना, जीरो नहीं। इसलिए यहाँ पर क्या लगाया हूं, आर की वैल्यू 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल आर लेस देन आर इक्वल एन। अब हम डेरिवेशन करने चलते हैं, आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आया ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? मिटा दें, चलो अब आते हैं डेरिवेशन, आप लोगों को बताते हैं। डेरिवेशन आप लोगों में आएगा नहीं, घबराना नहीं है, लेकिन डेरिवेशन कर देंगे तो थोड़ा आप लोगों को समझ में आने का क्वेश्चन कैसे आप लोग करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, हमें क्या निकालना है, n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुएं एक साथ लेकर बने क्रमचयों की संख्या निकालनी है। बने क्रमचयों की संख्या निकालनी है, ठीक है। ये बने क्रमचयों की संख्या, ठीक है। कोई यहां दिक्कत किसी को? ठीक है, इसको मिटा दें। एक यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आप लोग को और समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आप लोग को मिठाई बहुत पसंद है, मान लीजिए नहीं, मिठाई पसंद होती है। मान लीजिए 5 मिठाई हैं, आप समझो बात को। 5, अगर इसको समझ लिए तो ऑटोमेटिक ये समझ लेंगे। 5 मिठाई है आपको, डिफरेंट टाइप का, विभिन्न प्रकार के हैं, विभिन्न प्रकार के हैं स्वीट्स, विभिन्न प्रकार के। मान लीजिए नाम दे देते हैं, पहला देते हैं लड्डू दे देते हैं, और क्या देते हैं भाई, बर्फी। जब ऑफलाइन में होता है ना तो सब बताने लगते हैं, सर ये बालू स्याही खाएंगे, सब कुछ खाने लगते हैं। बर्फी ले लेते हैं, बालू स्याही ले लेते हैं, मान लीजिए एक एक है। और क्या ले लें बताओ, अभी ऑफलाइन में होता है सब कुछ बता देते हैं, बालू स्याही। चलिए रसगुल्ला भी खिला देते हैं आप लोगों को। और क्या खिला दें, मिठाई उठाई, नमकीन, मिठाई है, मिठाई में नमकीन नहीं आएगा। और एक और ले लेते हैं, और ले लेते हैं जलेबी, ले लेते हैं भाई, एक टुकड़ा जलेबी उठा लिए। अब बात को समझिए, विभिन्न प्रकार के 5 यहाँ पर मिठाई हैं, इनमें से हमें 3 मिठाई को एक साथ लेकर बने क्रमचयों की संख्या निकालनी है। समझाने का प्रयास कर रहे हैं बस, बाकी और कुछ है नहीं। यहाँ क्रम का ध्यान देंगे भाई, क्रम का ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। 5 मिठाई में से 3 मिठाई को लेकर हमें क्या बनाना है, क्रमचय बनाना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 3 प्लेट में 5 मिठाइयों से भरना। क्या हुआ, 5 मिठाई में से 3 मिठाई को एक साथ लेना। इसका मतलब क्या हुआ, 3 स्थानों को या 3 प्लेटों को 5 विभिन्न प्रकार की मिठाइयों से भरना होगा। ये तो लेना है ना, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा भाई, थोड़ा सा ज्यादा ले लिए क्या इधर उधर, सर समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ देखिए, अब 3 प्लेटों को भरना है, तो पहले स्थान को आप कितने प्रकार से भर सकते हो बताइए, 5 हैं, तो जो इच्छा करे आप इसमें भर सकते हैं। तो कितने टाइप से भर सकते हैं, तो 1 2 3 4 5, तो 5 टाइप। 5 में से इसमें समझते हो 5 तरीका मतलब समझते ना, इन 5 में से कोई एक चीज यहाँ पर इसको भर दीजिए, भर दिया गया।
अब आप लोग सोचे कि सर इसमें क्या आया, पता नहीं क्या है। इसके 5 तरीके हैं इसको भरने के। अब इसमें एक भर गया तो बचा कितना, 4 बचेगा। अब दूसरे स्थान को कितने प्रकार से भर सकते हैं, इन जो 4 मिठाई बचेगी, क्योंकि एक मिठाई यहाँ भर चुकी है। अब 4 मिठाई में आप क्या करेंगे, कोई भी मिठाई अब इसमें आप भर सकते हैं 4 मिठाइयों में से। तो कितने तरीका होगा, 4। अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, इसका मतलब अब तीसरे स्थान को भरना है। एक यहाँ भर चुका है, कितना बचेगा, 3। तो 3 मिठाई को कितने प्रकार से भर सकते हैं, 3 प्रकार से। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल गुणन सिद्धांत से 5 × 4 × 3। मुझे लगता है कि ज्यादा समय ले लिए, कोई बात नहीं भाई। 11th के बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेंगे इसमें, समझ में आएगा। इसका मतलब समझ ना, 5 विभिन्न प्रकार की मिठाइयों में से 3 मिठाइयों का अगर क्रमचय बनाना है तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 स्थानों को या 3 प्लेटों को 5 विभिन्न प्रकार की मिठाइयों से भरना होगा। वही चीज वहां पर है, क्या है, आइए थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर समझ में आ जाए, जान लीजिए सब कुछ आ गया। थोड़ा सा समय का वेस्ट हो भी जाता है, वेस्ट नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो क्या होगा, n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुएं एक साथ लेकर बने क्रमचयों की संख्या वही होगी, क्या होगी, वही होगी कब, जब r रिक्त स्थानों को n विभिन्न वस्तुओं से भरने की विधियों की संख्या के बराबर होगी। अगर मान लीजिए डेरिवेशन नहीं समझ में आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो फार्मूला लिख देना चाहिए था। लेकिन मान लीजिए 100 में 80 लोग 90 लोग को समझ में आ गया तो पढ़ाना शुरू हो जाएगा। n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुएं एक साथ लेकर बने क्रमचयों की संख्या क्या होगी, वही होगी जब r वस्तु को एक साथ लेना है। इसका मतलब क्या हुआ, r रिक्त स्थानों को n विभिन्न वस्तुओं से भरने की विधियों की संख्या के बराबर होगी, क्यों भाई, आप क्या हमारी बातों को समझ पा रहे हैं, तो कमेंट करके बताइए। तो साफ साफ, जैसे अभी पहले एग्जांपल लिया था, 5 डिफरेंट मिठाई से 3 मिठाई एक साथ हमको क्या बनाना था, क्रमचय बनाना था। इसका मतलब क्या हुआ, 3 प्लेटों में 5 मिठाइयों से क्या होगा, भरना होगा। वही चीज यहाँ पर है, n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुएं एक साथ लेकर बने क्रमचयों की संख्या क्या होगा, वही होगी जब हम क्या करें, r रिक्त स्थानों को n विभिन्न वस्तुओं से भरने की विधियों की संख्या के बराबर होगी। आइए स्टार्ट करते हैं, इसको बताते हैं कि कैसे आपको करना है। चलें शुरू करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए यहाँ से, अगर हम ऐसे ही समझा देते हैं, लेकिन लिखे ना, क्या हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि डेरिवेशन आएगा नहीं, बस आपको समझना है, ठीक है ना। चलिए, कितने स्थान है बताओगे, 1 2, कितने स्थान है, 1 2 स्थान, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, और ये क्या है, 8वां स्थान, 8 स्थान लिया हूं। अब यहां देखिए, पहले स्थान को n विभिन्न वस्तुओं में से किसी एक विधि द्वारा किसी एक वस्तु से क्या हो जाता है, ऐसे लिखना चाहें लिख दें, थोड़ा सा हल्का सा लिख देते हैं, समझाते हैं। प्रथम स्थान को n विभिन्न वस्तुओं में से किसी एक वस्तु द्वारा भरा जा सकता है। बोलो बेटा, समझ में आ रहा ना सबको, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है।
थोड़ा टाइम लेते हैं, इससे लग रहा है कि ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा टाइम उसी तरह पढ़ा रहा हूँ जैसे ऑफलाइन पढ़ाते हैं। प्रथम स्थान को n विभिन्न वस्तु, कितने विभिन्न वस्तु हैं? n विभिन्न वस्तुओं में से किसी एक वस्तु द्वारा भरा जा सकता है कि नहीं, है कि नहीं? तो प्रथम स्थान को भरने की विधियां क्या हो जाएगा बताओगे? कितनी विधि है? n हो। नहीं समझे? प्रथम स्थान को, हमारे पास टोटल कितने विभिन्न वस्तु हैं? n विभिन्न वस्तु हैं। n विभिन्न वस्तु में से कोई भी वस्तु इसमें रखा जा सकता है। तो पहले स्थान को कितने तरीके से भर सकते हैं? n विधि से, n तरीके से आप क्या कहते हैं? n तरीके से इसको आप भर सकते हैं, n तरीके से। इस समझ में आया n तरीके कैसे हुआ? भाई 5 मिठाई है, तो पांचों मिठाई में से कोई भी एक मिठाई से भर सकते हो। तो पहले स्थान को कितने प्रकार से भर सकते हो? 5 तरीके से, पांचों में से कोई भी एक भर दो। इसी तरह यहाँ पर कितने वस्तु हैं? n विभिन्न वस्तु हैं, तो n विभिन्न वस्तुओं में से किसी भी वस्तु से भर सकते हो। तो कोई भी वस्तु से भर सकते हो, कितना तरीका होगा? n हो जाएगा। अब कितनी वस्तु, अब जब एक वस्तु यहाँ आ गई तो कितनी वस्तु बची? अब बताइए कितना वस्तु बचा? अब शेष कितना वस्तु बचा? n-1 वस्तुएं बचेंगी। बचेंगे नहीं बचेंगे? ये अपनी लैंग्वेज है, आपको समझना है। n-1 वस्तु बचेगी। अब बताइए दूसरे स्थान को कितने तरीके से भर सकते हो? डायरेक्ट लिखते हैं, दूसरे स्थान को कितने तरीके से भर सकते हैं? n-1 तरीकों से भरा जा सकता है। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है भाई? हो जाएगा n-1। भाई 5 मिठाई में से एक मिठाई भर गया, अब बचे 4। यहाँ कितने बचे? n-1 बचा। अब 4 मिठाई में से कोई मिठाई से भर सकते हैं, वैसे n-1 वस्तु में से कोई एक वस्तु से भर सकते हैं। तो इसको कितने प्रकार से भर सकते हैं? n-1 आ रहा है। तो अतः प्रथम 2 स्थानों को भरने की विधि क्या हो जाएगा? भरने की विधि कितना हो जाएगा? कौन से? गुणन सिद्धांत से। किससे बताएंगे? गुणन सिद्धांत से। कितना आ जाएगा बताओगे? n इंटू n-1, ये हो गया। अब यहां देखिए तीसरे, अब देखिए अब कितना वस्तु बचा? बता दो भाई, कितना वस्तु बचा? कितना वस्तु बचा? अब जैसे 5 मिठाई थी, एक मिठाई भर गया, बचा 4। अब 4 मिठाई में से एक मिठाई भर गया, अब बचा कितना? 3। एक कम कर दिए, तो अब कितने शेष वस्तु बचेगी? अब किस वस्तु शेष बचेगी? अब शेष वस्तुएं, शेष कितना बचेगी? n-2 वस्तु बचेगी, वस्तुएं बचेंगी। अब डायरेक्ट कर रहा हूं, अब समझ में आना चाहिए। n-2 वस्तु बचेगी, तो n-2 तृतीय स्थान को कितने तरीके से भर सकते हैं बताओ? n-2। चौथे वस्तु को कितने तरीके से बताओ? n-3। एक एक कम करते जाएंगे ना, एक एक भरता जाएगा। अब यहां बात को समझिए, द्वितीय स्थान में n-1 हो गया, तृतीय स्थान में n-2 हो गया, चतुर्थ स्थान में n-3 हो गया। तो 8वें स्थान में क्या हो जाएगा? n-, चतुर्थ में इसको लिख सकते हो n-4-1, n-4-1। यहां अरे कुछ नहीं, यहां n-3 है, यहाँ चतुर्थ स्थान, 4 में से एक कम कर दिए, 3 आया। यहाँ तृतीय स्थान है, यहाँ n-2 आ रहा है, इसका मतलब क्या? 3 में से एक कम किए, 2 आया। यहाँ द्वितीय स्थान है, यहाँ एक कम आया। तो यहाँ जब r1 स्थान होगा तो r-1 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? पहले बताइए। आ गया? तो अतः प्रथम 8 स्थानों को, प्रथम 8 स्थान समझते हो क्या होता है? एक से लेकर के लगातार 8 स्थानों को
भरने की विधि क्या हो जाएगा, n, n-1, n-2, n-3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ n माइनस क्या हो जाएगा, r प्लस 1, यही हो जाएगा NPR। बोल बेटा समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज नहीं समझ में आया क्या? आया होगा। चौथा स्थान है तो n-3 आ रहा है, मतलब 4 में 1 कम। या तीसरा स्थान है तो यहाँ n-2 आ रहा है, इसका मतलब n में 3 में से क्या करेंगे, 1 कम कर देंगे। तो 8वां स्थान में क्या हो जाएगा, n-r-1। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नोट कर लीजिए। हो गया? ठीक है। अब मान लीजिए अगर डेरिवेशन नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब समझ में आएगा, सिर्फ आपको फार्मूला याद करने की जरूरत है। अब देखिए ये फार्मूला थोड़ा सा याद करने में मजा नहीं आएगा, तो आप इसको थोड़ा सा एक स्पेशल फार्मूले के रूप में लिखने की कोशिश करेंगे। पहले ये बताइए आप लोग, अगर हम कह दें, बात को समझिए सब लोग, लिखा हो 10 × 9 × 8 × 7, यहां तक लिखा हो, ठीक है ना? तो अभी तो आप इसको कुछ नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं क्या? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अगर इसको हमको फैक्टोरियल में लिखना हो तो हम क्या करें, 7 है, 1 कम कर दो, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इतने से गुणा कर दो और इतने से क्या कर दें, भाग दे दो, कर दिए। अब यहाँ क्या हुआ, 10 से लगातार 1 हो गया, तो हमने तीसरी वीडियो में बताया है, इसको क्या कहेंगे, 10 फैक्टोरियल। क्यों? 10 से लगातार 1 तक की संख्याओं गुणनफल को क्या कहेंगे, 10 फैक्टोरियल। यहाँ क्या है, 6 से लगातार 1 है, इसको क्या कहेंगे, 6 फैक्टोरियल। समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये कहीं लिखा हो 7, 6, 5 ऐसे लिखा हो, अगर इसको फैक्टोरियल में बनाना हो, यहाँ लगातार लिखा है तो आप क्या करेंगे, 5 है, 1 कम कर दो, 4, 3, 2, 1, और इतने से हम क्या कर देंगे, भाग भी दे दें। अब ये क्या बन गया, अब ये बन जाएगा फैक्टोरियल में, बन जाएगा नहीं बन जाएगा, इसे क्या कहते हैं, 7 फैक्टोरियल। ये क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। बात को समझ पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं? पा रहे हैं ना? ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अगर ध्यान दे रहे हो तो क्या लिखा है, NPR, n 1 कम किए, n-1 इसमें 1 कम किए, n-2 लगातार चल रहा है, इसमें 1 कम किए, n-3, अब डॉट 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 क्या होगा, n-r+1। हमें 1 तक पहुंचना है, क्योंकि लगातार कम हो रहा है 1 1, तो यहाँ पर 1 कम कर दीजिए, क्या आएगा, n-r, फिर यहाँ पर 1 कम करो, n-r-1, फिर यहाँ 1 कम करो, n-r- क्या हो जाएगा, 2, और फिर डॉट 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 क्या हो जाएगा, लास्ट में 1 तक तो पहुंचेंगे ना, क्योंकि नेचुरल नंबर है ना, एक टाइप से नेचुरल नंबर है ही है। अगर मान लीजिए 100 से शुरू करो तो लास्ट में 1 तक पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे, 1000 से शुरू करो, 1000, 999, 998, 997, लास्ट में 1 तक पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे। वैसे यहाँ पर भी n है, n-1 है, ये नेचुरल नंबर है सारे, n-1, n-2, n-3, तो हम लास्ट में 1 तक पहुंचेंगे ना, तो 1 तक पहुंच जाते हैं, 3, 2, 1। हमने क्या किया, इतने से हमने गुणा कर दिया। अब यहां ध्यान देना, जितने से गुणा किए हो उतने से आप क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। हो गया। अब यहाँ n से लगातार 1 तक की संख्याओं का गुणनफल हो गया, तो इसे कह सकते हैं फैक्टोरियल n। यहाँ क्या हुआ, n-r से लगातार 1 तक की संख्याओं का गुणनफल हो गया, इसे n-r फैक्टोरियल कहेंगे। ये मेरे पास फार्मूला आ गया। देखो भाई, आप इसको याद कर लीजिए। अब यहां पर हम लिख सकते हैं, जहां 0 इज लेस देन इक्वल r, लेस देन r इक्वल n।
अब यहाँ पर हम कोई मतलब r की वैल्यू 0 भी ले सकते हैं तो एक फार्मूला बन जाएगा। आपको अभी बताता हूँ, इसको नोट कर लीजिए। तो क्या आप लोगों को फार्मूला याद हुआ? अगर मान लीजिए आपको वो डेरिवेशन अगर ना समझ में आया हो, समझने की कोशिश करना चाह रहे हो, तो एक दो बार और देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कल हम फिर इसको बता देंगे, अगर आप कहोगे तो। अदरवाइज फार्मूला याद कर लीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है। क्रमचय संचय को मैं रटा दूंगा एकदम, नोट कर लो इतना, ठीक है ना? क्यों भाई, यह हो गया? क्लियर है? चले आगे बढ़े। चले आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया, इतना आप लोग के समझ में आ रहा है। अब आइए रिमार्क। अब ये नोट हो गया, सब लोग इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, अभी तक आर स्थान को लिया गया था, मतलब क्या था? एन विभिन्न वस्तुओं में से आर वस्तुएं एक साथ लेकर बने क्रमचियों की संख्या एन पी आर बराबर एन फैक्टोरियल अपान एन माइनस आर फैक्टोरियल आया। आर वस्तुएं एक साथ लिया गया था। अगर हम पूछें एन विभिन्न वस्तुओं में से सभी को, सभी मतलब टोटल पूरा एन में से एन को, सभी वस्तुओं को एक साथ लेकर बने क्रमचियों की संख्या क्या होगी, ये देख लेते हैं। बने क्रमचियों की संख्या, बने क्रमचियों की संख्या। तो यहां पर ध्यान दो, ये एन वस्तुओं में से आर वस्तु था। अब एन विभिन्न वस्तुओं में से सभी वस्तुएं, तो आर की जगह पर क्या कर देंगे? एन रखने पर। कहां पर? समीकरण इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो आर इक्वल एन रख दीजिए। क्या आएगा? एन पी एन। एन पी एन मतलब एन वस्तुओं में से सभी को एक साथ लेकर बने क्रमचियों की संख्या। जहां जहां आर है वहां एन लिख दीजिए। एन, एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3 डॉट 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 क्या आएगा? एन माइनस आर प्लस 1। आर की जगह क्या लिख देंगे? एन लिख देंगे प्लस 1। तो ये एन से एन कैंसिल। अब एन से लगातार है ना, एन एक कम करो, एक कम करो, एक कम करो, लास्ट में कहां तक पहुंच गए? 1 तक। कहां तक पहुंच गए भाई? एन माइनस 3। इसके बाद क्या आएगा? एन माइनस 4 और डॉट डॉट डॉट, यहाँ क्या लिखा? 1। 1 के पहले क्या आएगा? 2। 2 के पहले क्या आएगा? 3। तो एन से लगातार 1 हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा? एन फैक्टोरियल। तो रट डालिए, तो एन पी एन का मान क्या होता है? एन फैक्टोरियल। एन पी एन का मान क्या होगा? एन फैक्टोरियल। क्यों भाई, समझ में आ रहा ना? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इतना अगर हो गया हो तो आगे स्टार्ट किया जाए। नोट कर लिए इसको? ठीक है, चलिए। अब हमने उस दिन प्रॉमिस किया था कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 कैसे होती है, अब हम इसको बता सकते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं? रिमार्क 1 है, इसको रिमार्क 2 ले लेते हैं। कुछ भी ले लीजिए, नोट 2 ले लीजिए, नोट 1 ले लीजिए, कुछ भी हो। अब यहां पर अब समीकरण 2 में r इक्वल एन रख दो। देखो क्या आता है, r इक्वल एन। तो यहां क्या होगा? एन पी एन इक्वल एन फैक्टोरियल अपान एन माइनस एन। अब यहाँ एन पी एन की वैल्यू अभी यहाँ पर लाए थे। एन पी एन की वैल्यू क्या होती है? एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल अपान एन माइनस एन क्या होगा? 0 फैक्टोरियल। अब ये मत सोचना कि 0 से भाग दे दिए इनफाइनाइट आ गया है, 0 फैक्टोरियल है, ना कि सिर्फ 0 है। अब एन फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। यहाँ पर फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या आ गई? 1। अरे भाई, इससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 बल्टे 1 करके सॉल्व कर। तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गया। एक चीज हम बता देते हैं 11th में,
चरघातांकी श्रेणी और लवगणकीय श्रेणी नहीं है। जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए मैं एक और बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए बता दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों की मैं नहीं यूज करेंगे, लेकिन यहाँ बता देता हूँ। हो गया भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये समझ में आ रहा है, कैलकुलेशन कर लेंगे। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या आ गई 1। अब यहाँ एक चीज और बताते हैं, ये कंपटीशन में बहुत ही जबरदस्त यूज होता है चरघातांकी श्रेणी, एक्सपोनेंशियल सीरीज में। अब यहाँ बात को समझिए, अगर मैं यहाँ कहूं, इसको मिटा देते हैं, आप लोग को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है यार। n इक्वल क्या रखते हैं, n इक्वल क्या रख देते हैं 0 रखने पर, यहाँ पर 0 रखो तो क्या आएगा 0। बता रहा हूँ क्या आएगा ये बता रहा हूँ, ऐसा होता नहीं, एक फार्मूला मैं डिराइव करने जा रहा हूँ इसलिए रख रहा हूँ। n0 n इक्वल जब 0 रख दोगे तो यहाँ 0, यहाँ पर कुछ भी आए तो क्या आएगा 0। बात समझ में आया नहीं आया। अब यहाँ देखो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर n की इक्वल 0 रख दीजिए, n इक्वल क्या रख देंगे 0 रखो तो क्या आएगा यहाँ पर 0PR। ये कंपटीशन वालों के लिए है, ये 0 फैक्टोरियल, और यहाँ 0 रखेंगे तो 0 - r फैक्टोरियल, और 0PR की वैल्यू क्या आ गई 0 है, तो यहाँ पर बेटा 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होता है 1 अपान -r फैक्टोरियल इक्वल क्या होगा 0। ये TGT PGT वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर देख रहे होंगे तो, नहीं देख रहे होंगे तो कोई बात नहीं, यहाँ पर वहां रटवा देते हैं कि इसकी वैल्यू 0 आती है। कैसे आया मैं ये इसको बता दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, किसी को समझ में आ रहा ना। ये रहा कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्रमचय और संचय का। बोलो भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। अब आइए क्वेश्चन पर आ जाते हैं थोड़ा सा। क्या लिखा है, एग्जाम्पल नंबर 10 है, 11 दूसरे तरीके से इसलिए नहीं लिया हूं, 10 12 ये लिया हूं। तो क्या लिखा है, 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। ये ऐसे है ही है क्योंकि n विभिन्न वस्तु है और r वस्तुएं एक साथ लेना है, यहाँ अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होना है तो फार्मूला लग जाएगा। तो 1 से 9 तक, इसका मतलब अंकों की संख्या कितनी है, टोटल कुल अंकों की संख्या क्या है 9 है, तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे 9 विभिन्न अंकों में से 4 अंकों को लेकर बने क्रमचयों 4 अंकों को लेकर बने क्रमचयों, या लिख सकते हो संख्या, क्रमचयों की संख्या कितना हो जाएगी 9p4। अब देखिए 9p4 क्या लिख सकते हो 9 फैक्टोरियल अपान 9 - 4 फैक्टोरियल। इसको हम शॉर्टकट में बताएंगे लेकिन अभी नहीं बताएंगे, अभी आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करो, कल हम बताएंगे, कल की वीडियो में आप लोगों को इसको शॉर्टकट में बता देंगे कि यही आएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ देखिए क्या आएगा 9 फैक्टोरियल अपान 5 फैक्टोरियल। अब ये देखिए ये 5 9 से कम है तो इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, कहां तक एक्सपेंड करेंगे 9 8 7 6 5 बताया गया है, कोई दिक्कत नहीं किसी को ना। इतना समझ में आ रहा नहीं आ रहा, पहले बताइए आ रहा है ना। अपान क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 6 7 42 8 इतना
30 ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। ये आएगा 30 24, क्या आएगा 30 24। मल्टीप्लाई कर लेंगे नहीं कर लेंगे बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है? नोट कर लीजिए इसको। अब हम आगे बढ़ते हैं, मिटा दें। अच्छा, जो पहला वीडियो है, पहला वीडियो की तरह बनाना होता तो आराम से बना लेते। 4 स्थान है, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है, तो पहले स्थान को कितने तरीके से भर सकते हैं? 9 है टोटल, तो 9। अब इसमें से एक भर गई है, बचा कितना? 8। अब 8 में से किसी भी अंक से इसको भर सकते हो। टोटल कितना तरीका यहाँ भर सकते हो? 8 तरीके से। यहाँ एक भर गई, बचा कितनी संख्या है? बचा कितना अंक? 7 अंक बचा। 7 अंकों में किसी एक अंक से इसको भर सकते हो, एक अंक भर गई। अब बचा कितना? 6। इसको कितने भर? 6। तो क्या होगा? 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6, यही तो आया, यही तो आया है। बताइए ना, फार्मूला से भी आ गया, वैसे भी आ गया। और इसका एक्सपेंशन हम थोड़ा सा डायरेक्ट कैसे करेंगे अभी भी नहीं, समझने वाले समझ लिए होंगे, नहीं समझ लिए हैं तो कोई बात नहीं है, और नहीं समझे कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अभी इसको आप क्या करेंगे? एक्सपेंड करके ही सॉल्व करिए, कल हम बताएंगे इसका शॉर्ट तरीका। अब आइए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या लिखा है? NP5 12 NP3, क्या रहा? n की वैल्यू क्या है? 4 से भरी है। इसका मतलब क्या होगा बताएंगे, पहले सॉल्व किया जाए। चलो, NPR का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? NPR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन क्या होगा? n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ NP5 है, इसलिए n फैक्टोरियल अपॉन क्या होगा? n माइनस 5 फैक्टोरियल। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया हम, n की जगह पर n है, r की जगह पर क्या है? 5 है, 5 लिख दिया। 42 n फैक्टोरियल अपॉन क्या होगा? n माइनस 3 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल, 42 अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल। बात समझ पा रहे हैं? यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? अब इसको हम डायरेक्ट कर देते, लेकिन यहां पर आपको इसका मतलब समझा रहे हैं। अगर ये ना होता तो हम डायरेक्ट क्या करते आप लोग? अभी अच्छा एक मिनट, उसकी चलिए हम मान लेते हैं ये ना होता, ये अगर ना लिखा होता तो क्या कैसे करते? कितने लोग बताएंगे n माइनस 3 के अंदर n माइनस 5 आएगा कि n माइनस 5 के अंदर n माइनस 3 आएगा? मतलब किसको एक्सपेंड करें कि उसके रास्ते में ये आएगा कि इसके रास्ते में ये आएगा, इसके रास्ते में ये आएगा कि इसके रास्ते में ये आएगा। आइए देखते हैं, समझ नहीं आ रहा है हम कहना क्या चाह रहे हैं? इसके रास्ता वास्ता चिल्ला रहा हूं। मान लीजिए 6 फैक्टोरियल लिखा हो, 9 फैक्टोरियल लिखा हो, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या इसके रास्ते में 9 फैक्टोरियल आएगा कि 9 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे इसके रास्ते में ये आएगा? तो यहाँ तो साफ साफ दिख गया। अरे सर, यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है भाई, इसको एक्सपेंड करेंगे 9 8 7 6 फैक्टोरियल आ गया, तो इसके रास्ते में ये आ गया। अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसमें तो आएगा ही नहीं 9, ये तो गिनती में है, समझ में आ गया। यहां समझिए, यहां पर भी समझ में आएगा। n माइनस 3 फैक्टोरियल, यहाँ क्या लिखा है? n माइनस 5। अब इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा? एक कम करिए, पहले लिखोगे n माइनस 3, 9 फैक्टोरियल पहले 9 लिखते हो तो n माइनस 3। अब एक कम करो n माइनस 4, एक कम करो n माइनस 5, तो इसके रास्ते में ये आ रहा है। अच्छा, इसको एक्सपेंड करो तो पहले क्या लिखोगे? n माइनस 5 लिखोगे, फिर एक कम करो n माइनस 6, फिर कम करो n माइनस 7, कभी नहीं आएगा क्योंकि बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा, ये नहीं आएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इसके रास्ते में ये आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? 1 अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल इक्वल 42, आ रहा समझ ना, n माइनस 3
n-4 n-5 फैक्टोरियल। ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या आएगा, n-3 n-4 इक्वल क्या होगा 42। यहाँ क्या होगा n² माइनस क्या होगा, मल्टीप्लाई करना आता ना, मल्टीप्लाई करना -4 -7n हो जाएगा, 4 3 12 -42 इक्वल 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 2 0 6, कितना आएगा ये 10 3 30, n² -10n + 3n -30, यहाँ n कॉमन ले लीजिए, n-10 3 कॉमन ले लीजिए, n-10, तो क्या आ जाएगा n-10 n + 3 इक्वल क्या होगा, यहाँ पर सब 0 है, आ रहा ना, इक्वल 0। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी 10 आएगी और -3। ये -3 नहीं लेंगे क्योंकि n और r हमेशा नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या होती है, ठीक है ना, बात समझ में नहीं है, हो गया। r की वैल्यू 0 भी आती है तो कह सकते हो पूर्ण संख्या। तो n की वैल्यू क्या आ गई 10। अब आप लोग सोच रहे हैं सर इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था, इसको नोट कर लिए, ठीक, नोट कर लो, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिएगा। अब यहाँ देखिए ये चीज फिर से लेते हैं इसको, तो क्या होगा, फार्मूला लगाइए, n फैक्टोरियल अपॉन क्या होगा n-5 42, यहाँ n फैक्टोरियल अपॉन क्या होगा n-3 फैक्टोरियल। अब यहाँ कैंसिल मत करो अभी, तो इसको एक्सपेंड करो, कहाँ तक एक्सपेंड करेंगे 5 तक, n-1 n-2 n-3 n-4 और n- क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन n-5 फैक्टोरियल, यहाँ 42। अब इसको कहाँ तक एक्सपेंड करेंगे n-3 तक, n-1 n-2 n-3 फैक्टोरियल अपॉन n-3 फैक्टोरियल। इसका मतलब आपको समझा रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है n-1 n-2 n-3 n-4, यहाँ क्या है 42, n-1 n-2। अब यहाँ चूंकि n क्या है 4 से बड़ा है, n क्या है 4 से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ n-1 n-2 और n-3 कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अरे भाई n की वैल्यू अगर 4 से बड़ी है तो यहाँ रख दीजिए, 4 से बड़ी 5 रख दो, 6 रख दो, यहाँ रखें तो कोई 0 होगा क्या, कोई 0 नहीं होगा। जब कोई 0 नहीं होगा तो गुणा करेंगे तो वो भी 0 नहीं होगा। इसलिए जब 0 के बराबर नहीं होगा तो आप n-1 n-2 n-3 को सॉरी यहाँ 3 है ना, यहाँ 3 ही है, n-1 n-2, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, नॉन जीरो है, और नॉन जीरो है तो आप कैंसिल कर सकते हैं। ऐसे में यहाँ अगर 0 हो और 42 × 0 हो तो 0 से 0 नहीं कैंसिल होता है, तो यहाँ अगर 3 हो तो यहाँ अगर 3 हो तब जाके कैंसिल होता है। बात समझे नहीं समझे, हाँ। तो यहाँ देखिए, तो ये 4 से बड़ा है तो ये कभी 0 होगा नहीं, 4 से बड़ी रखेंगे, यहाँ कभी ये भी 0 नहीं होगा, ये भी 0 नहीं होगा, ये भी 0, इनका गुणा भी 0 नहीं होगा, तो आप इसको आराम से कैंसिल कर सकते हो। अब बचा क्या n-3 n-4 इक्वल 42, अभी हमने सॉल्व करके बताया गया है। तो इसलिए आपको ये करने की जरूरत नहीं है, क्या कहते हैं n > 4 का मतलब कोई यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल लगा लोगे कि लगाएं हम, यही सेम है। अरे भाई ये इसके बेटे कर दो, ये हो जाएगा, ये तो कर देते हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले। ठीक है ना, हो गया, चलिए मिटा दें। तो 4 से बड़ी का मतलब समझ में आ गया आपको।
अब आप लोग इसको करिएगा, ठीक है ना, एग्जाम्पल में है, आप लोग करिएगा। अगर नहीं समझ में तो बताइएगा, तो कल हम इसको करेंगे, ठीक है ना, टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करें। आइए सवाल पर, ये वाला 5 4 PR इक्वल 6 5 PR - 1 होगा ना, ठीक है। अब फार्मूला लगाइए, 4 फैक्टोरियल अपान क्या होगा, 4 - R फैक्टोरियल, 6 यहाँ लगाइए, 5 फैक्टोरियल, NPR का फार्मूला लगाना है, n फैक्टोरियल अपान n - R फैक्टोरियल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल अपान क्या हो जाएगा, 5 - R, समझ में आ ना, 5 - R - 1 हो जाएगा, NPR n फैक्टोरियल अपान n - R, यही ना, n - R, तो 5 - R - 1, तो ये क्या है, -R, ये क्या होगा, इधर 5 - R + 1 6 - R हो जाएगा, लिख दें डायरेक्ट 6 - R। अब फिर वही चीज पूछेंगे, आप लोग बताइए इसके रास्ते में ये आएगा कि इसके रास्ते में ये आएगा, तो साफ साफ दिख रहा है सर इसके रास्ते में ये आएगा, क्योंकि इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक एक कम करेंगे। तो आइए देखते हैं, और यहाँ ध्यान दीजिए 4 फैक्टोरियल के रास्ते में 5 फैक्टोरियल आएगा कि 5 फैक्टोरियल के रास्ते में 4 फैक्टोरियल आएगा, साफ साफ दिख रहा है कि इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा। इसको रहने देते हैं, 6 5 × 4 फैक्टोरियल अपान, इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करना आता ना, इसको पहले लिखेंगे 6 - R, एक कम करो 5 - R, एक कम करो 4 - R। बात समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, बचा, और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, 6 - R 5 - R इक्वल 6, ये मल्टीप्लाई करो, 6 × 5 = 30 -6R -5R प्लस R² बराबर 6, ये क्या हो जाएगा, R², 6 × 5 = 11R, और इधर 6 आएगा तो प्लस 24 हो जाएगा, 24 × 6 = 30। फिर इसके बाद एक क्या आएगा, फैक्टर कर लो, R² - 8R माइनस क्या, 8 × 3 = 24, 8 × 3 = 11, R कॉमन ले लो, R - 8 -3 कॉमन ले लो, R - 8 बराबर 0, यहाँ से R - 8 होल दी कॉमन, R - 3 = 0, R की वैल्यू 8 होगी और 3 होगी, चाहे ये ले लो चाहे ये, दोनों सेटिस्फाई करेगा, नेचुरल नंबर आ रहा है। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है ये सब चीज़ें, हाँ, तो आप लोग को मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। मेरा सारा आप वीडियो देखिए, 11th के बच्चे थोड़ा सा आप हमको कमेंट करके बताइए कि क्या ये समझ पा रहे हैं, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो थोड़ा और आराम से बताएंगे। और यहाँ पर जो डेरिवेशन बताते हैं हम, यहाँ पर डेरिवेशन आप लोग के एग्जाम में नहीं आएगा, बस सिर्फ समझाने का प्रयास करते हैं कि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है बच्चों, सबको बता दीजिए। 11 के बच्चे अगर पढ़ रहे हो तो सबको बता दीजिए कि बहुत जल्द ही 11 और 12 के लिए लाइव क्लास चलाने वाले हैं, 1 घंटे TGT PGT का और 1 घंटे 11 या 12 का लाइव क्लास चलाने वाले हैं। सभी बच्चों को शेयर कर दीजिए, मात्र 4 या 5 दिनों के अंदर, इस हफ्ते का मौका दे रहे हैं, इस हफ्ते में सभी बच्चों को शेयर कर दीजिए। अगले हफ्ते से लाइव क्लास जितना भी कोर्स, जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, सब लेके हम आप लोगों के सामने आ रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।